हेलो दोस्तों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम बात करेंगे कक्षा 6 अभ्यास 3.2 यानी भाज्य और अभाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले मैंने कुछ परिभाषा लिखी है भाज्य और अभाज्य की। तो भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक भिन्न गुणनखंड होते हैं, यानी ऐसी संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य। या मैं कहूँ दूसरी परिभाषा इसकी हो सकती है वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो या दो या दो से अधिक संख्याओं से कटे हुए, मतलब उसके अधिक से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 9। अब आप कहोगे दो या दो से अधिक गुणनखंड या दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित। जैसे मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया 4 के जी गुणनखंड क्या है। तो सबसे पहले 4 का गुणनखंड क्या है जी? 1। यानी कि 4 किस से विभाजित होगी? 1 से। उसके बाद किससे होगी? 2 से। उसके बाद 4 किससे विभाजित होगी? खुद अपने आप से। तो 2 से अधिक गुणनखंड होते हुए संख्या क्या है? भाज्य संख्या। तो 4 कैसी संख्या है? भाज्य। उसके बाद यदि बात करोगे आप 6 की, तो 6 के क्या हो जाएंगे? 2 नहीं, सबसे पहले क्या होगा? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और इसके बाद फिर खुद क्या? 6। तो 2 या 2 से अधिक जिसके भी गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या कहलाती है बच्चों? भाज्य संख्या। या 2 या 2 से अधिक जो स्वयं और स्वयं से अलग भी किसी संख्या से विभाजित हो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। 2 या 2 से अधिक इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो वह कौन कौन सी है? 4, 6, 8, 9। उसी तरीके से मैं बात करूँ अभाज्य संख्या की, तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि वे संख्याएं जो या तो स्वयं अपने आप से विभाजित हो या 1 से, स्वयं 1 या अपने आप से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। जैसे मैं बात करता हूँ 2। अब आप देखो 2 के गुणनखंड क्या क्या है। तो 2 के गुणनखंड देखोगे आप, एक तो 2 का गुणनखंड क्या है? 1 तो 2 किससे विभाजित है? 1 से। और एक 2 अपने आप से स्वयं से विभाजित है। तो 2 के गुणनखंड कितने होंगे? 2। तो उसी प्रकार मैं 3 की बात करूँ तो 3 के गुणनखंड कितने हो गए? एक तो 1 और एक खुद 3। उसके बाद 5 की बात करूँ तो एक तो 5 और एक अपने आप से कैंसिल आउट होगा 5 और किसी से नहीं कट सकता। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। यानी कि वे संख्याएं या तो वे 1 से विभाजित हो या अपने आप से अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, वह संख्या कहलाती है अभाज्य। और वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो या 2 या 2 से संख्या से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या कहलाती है भाज्य। अब देखो भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य में मैं यहाँ के लिखता हूँ इसके एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ आप। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है बच्चों? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे पहले ये बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब आप देखो भाज्य संख्या आओ यहाँ, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप कहोगे जी 4। अब 4 से पहले 1 भी आता है, 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं। आप कहोगे जी आपने डायरेक्ट 4 कैसे लिया? भाई 4 से पहले तो 1 भी आता है, 2 भी आते हैं और 3 भी आता है। तो 1, तो मैं यहाँ नोट करके लिखो, एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है, और न अभाज्य संख्या है, और न अभाज्य संख्या। तो 1 को हम क्या है? ना तो भाज्य मानते हैं न अभाज्य मानते हैं। यानी 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य संख्या है। तो 1 का तो चक्कर ही खत्म। उसके बाद क्या है? 2। तो 2 देखो, अब आप कहोगे जी 2 आपने क्यों नहीं माना भाज्य? 2 जो है भाज्य की क्या प्रॉपर्टी है? भाज्य की प्रॉपर्टी है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो आप बता सकते हो क्या मुझे 2 के 2 से अधिक गुणनखंड है? नहीं जी, 2 का गुणनखंड या तो 1 और एक खुद 2, इससे अधिक इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। और भाज्य संख्या क्या प्रॉपर्टी है? 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, तो ये कैसी संख्या? अभाज्य है ना कि भाज्य। उसके बाद न कि 3 भाज्य, क्योंकि 3 के भी कितने गुणनखंड है? सिर्फ
2। उसके बाद संख्या कौन सी आती है हमारी 4, और 4 के कितने गुणनखंड है 3, यानी 2 से अधिक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आएगी बच्चों 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आएगी 4। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उसके बाद मैं बात करूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, मैं बात करूंगा आपकी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात करूंगा आपकी 2, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। उसके बाद आया 2, और 2 यानी अभाज्य की क्या प्रॉपर्टी है कि वह संख्या जो केवल स्वयं यानी अपने आप और 1 से विभाजित हो, उसके बाद किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्या क्या होती है अभाज्य संख्या। और सबसे पहली ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है 2। और इस 2 में एक बात खास बात है कि ये अभाज्य होते हुए एक कैसी संख्या है सम संख्या। कैसी संख्या है सम संख्या। कैसी संख्या बच्चों सम संख्या। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है सम भी है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सबसे यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताओ, तो क्या होगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, या ऐसी कोई संख्या अभाज्य संख्या जो सम है, ऐसी कोई अभाज्य संख्या जो सम है उसको वो भी क्या है 2। क्योंकि 2 एकमात्र सम संख्या तो है, लेकिन सम संख्या के होते हुए क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों अभाज्य संख्या है। अब आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पर जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा भाज्य और अभाज्यों में। तो मैंने ये मिटाता हूँ, आपको मैंने बता दिया कौन सी अभाज्य और कौन सी भाज्य संख्या है, छोटी और बड़ी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहले आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने अभी आपको बताया क्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो उसके बाद आपसे पूछा है कि 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। आपको बताना है 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या। क्या बताना है आपको अभाज्य संख्या। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या। तो 20 और 30 के बीच अभाज्य, और अभाज्य संख्या क्या होती है ऐसी संख्या जो स्वयं या 1 से विभाजित हो, यानी उनके केवल 2 गुणनखंड हो। तो आप देखो 20 तो किससे कटेगी 2 से भी कैंसिल आउट है, 4 से भी 5 से भी, तो 20 कैसी संख्या भाज्य। उसके बाद आप बात करोगे 21 किस से कटेगी, एक अपने आप से, एक 1 से, एक 3 से, एक 7 से, ये भी कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। उसके बाद बात करेंगे हम 22 भी भाज्य है। उसके बाद बात करेंगे हम 23 एक ऐसी संख्या है या तो 1 से कटेगी या वह अपने आप से कटेगी, और यानी कि इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके गुणनखंड कितने होंगे 2। और जब भी किसी संख्या के गुणनखंड 2 हो वह संख्या क्या कहलाती है अभाज्य। वह संख्या क्या कहलाती है बच्चों अभाज्य। 23 के बाद हम आते हैं 24, फिर आते हैं 25, 26, 27, ये सारी कैसी संख्या है भाज्य। उसके बाद 28 ये भी भाज्य है। उसके बाद 29 और फिर 30। तो देखो 24 के भी फैक्टर बहुत हैं, 25 के भी फैक्टर है, 26 के फैक्टर है, 27 के फैक्टर है। 27 खुद 3 से कैंसिल आउट होगा, 9 से कैंसिल आउट होगा, 1 से और 27 से। उसके बाद 28 के भी 2 से, 4 से, 7 से। उसके बाद 29 देखो आप 29 किसी संख्या से विभाजित है। आप कहोगे जी नहीं, 29 तो केवल और केवल अपने आप यानी या तो 1 से विभाजित होगा या अपने आप से। और जब भी कोई संख्या 1 या अपने आप से विभाजित हो वह संख्या कैसी कहलाती है बच्चों अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है अभाज्य। और 30 किस से कैंसिल आउट है 2 से भी, 5 से भी, 6 से भी, इसके बहुत ज़्यादा प्राइम नंबर वो हैं गुणनखंड। तो 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है 2 अभाज्य संख्या। कौन कौन सी, एक तो 23 और एक कौन सी मिली 29। कितनी अभाज्य 23 और 29। ये 2 अभाज्य ऐसी संख्या है जो अभाज्य है 20 और 30 के बीच में 23 और 29। तो अब आपको पता लग चुका होगा कि कौन कौन सी अभाज्य है और कौन सी भाज्य है। अभी हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताओ सबसे पहले
आप बताओ जी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बतानी है बच्चों? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या 2 अंकों की, ध्यान रखना। अब आप जैसे ही 9 के आपने बात करा 1 2 3 4 डॉट डॉट 9, और 9 के बाद जस्ट आए आप 10 पे, तो 9 के बाद जैसी अगली संख्या आएगी 10। ये क्या अंकों की है? 2 की। आपको 2 अंकों की बतानी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 2 अंकों की क्या है? 10। लेकिन 10 की नहीं बतानी, आपको क्या बताना है? अभाज्य। और 10 कैसी संख्या है? भाज्य। क्योंकि 10 के कितने फैक्टर है? 2 5 और खुद 10 और 1, इसके से 2 से अधिक फैक्टर है। लेकिन हमें बतानी है 10 सबसे छोटी अभाज्य। 10 के बाद क्या आएगी? 11। 10 के बाद क्या आएगी? 11। और 11 एक ऐसी संख्या है, कैसी संख्या है? अभाज्य। क्योंकि 11 या तो 1 से कटेगी या फिर अपने आप यानी 11 से कटेगी, इसके बाद अन्यथा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बच्चों? 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 11। तो इस तरीके से आपको पहचान करनी है भाज्य और अभाज्य में। उसके क्या बनाने हैं आपको? फैक्टर। उसके क्या बनाने हैं आपको? फैक्टर। उसके बाद बात करेंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य क्या बतानी है आपको? भाज्य संख्या। अब आप 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप कहोगे जी 10, और मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल सही है। क्या है? 10। क्योंकि 2 अंकों की अब भाज्य संख्या क्या है? 2, उसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हो। अब 10 देखो, 10 किससे किससे कटेगा? एक तो 1 से कट जाएगा, 1 किससे कटेगा? 2 से भी कट जाएगा, 1 किससे कटेगा? 5 से भी कट जाएगा, और 1 खुद अपने आप से कट जाएगा 10। अब 10 के कितने फैक्टर हो गए? 4। 1 2 3 4। और जहाँ भी किसी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हुए वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। क्या कहलाएगी बच्चों? भाज्य। तो इस प्रकार हम भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या करते हैं? डिफरेंस। इस प्रकार हम भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या करते हैं? डिफरेंस। तो अब मुझे लास्ट क्वेश्चन है भाज्य और अभाज्य का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? वो आप ऐसा मान लो होमवर्क के लिए, लेकिन इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है, आप बताओ मुझे, यानी 10 से और 40 के बीच अभाज्य संख्या बताओ। 10 से 40 के बीच अभाज्य संख्या। 10 से 40 के बीच अभाज्य संख्या तो आपको किस तरीके से बतानी है? आप किस तरीके से लिखोगे? सबसे पहले 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, उसके बाद 39 और 40। यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको क्या करना है? आपको सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल करना है। तो अब आप मुझे बताओ 10 भाज्य है या अभाज्य? अब अभाज्य की कंडीशन है कि उसके फैक्टर कितने होने चाहिए? 2। अब 10 के फैक्टर देखो, 10 के फैक्टर कितने होंगे? 2 से अधिक फैक्टर होते हैं 10 के। तो 10 क्या है? भाज्य संख्या है। 10 क्या है बच्चों? भाज्य। और 11 कैसी संख्या है? अभाज्य। तो एक तो क्या होगा? 11। एक तो क्या होगा? 11। एक क्या होगा बच्चों? 11। इसका इंक बड़ी है। एक क्या होगा बच्चों? 11। तो 11 करो और इसके ऊपर कर दो सर्कल। उसके बाद 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई? 12 1 से कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट होगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और उसके बाद खुद 12 से भी कटेगा। जिसके भी 2 से अधिक फैक्टर वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य। लेकिन हमको क्या पहचानना है? अभाज्य। तो 12 एक भाज्य संख्या। उसके बाद 13 एक ऐसी संख्या जो या तो 1 से कटेगी या अपने आप से कटेगी, तो एक ऐसी संख्या होगी अभाज्य। उसके बाद 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 16 भाज्य संख्या, अब आ चुके आप 17। और 17
कैसी संख्या है? अभाज्य। क्योंकि 17 एक ऐसी संख्या या तो अपने आप से कटेगी यानी 1 से कटेगी, या 17 से इसके अलावा यह किसी से नहीं कटने वाली, तो यह कैसी है? अभाज्य। 18 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। 19 कैसी संख्या है? अभाज्य। या तो 1 से कटेगी या अपने आप से। 20 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 20 2 से भी कट रही है, 4 से भी, 5 से भी। 21 भी अभाज्य नहीं है। 21 देखो, अब आप कहोगे जी 21 क्या है? 2 से तो नहीं कटेगी, लेकिन देखो 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, और 21 अपने आप से भी कटेगी। और 2 से अधिक जिसके भी गुणनखंड हुए वह कैसी संख्या होती है? भाज्य। तो यह अभाज्य नहीं है। उसके बाद 22, उसके बाद क्या है? 23 एक अभाज्य संख्या है। 24 भाज्य है, 25, 26, 27, फिर क्या आता है बच्चों? 27। उसके बाद 28, उसके जस्ट बाद क्या? नहीं, 27 अभाज्य, सॉरी 27 क्या कहलाएगी? भाज्य। क्योंकि 27 के जब आप फैक्टर करोगे तो 27 एक तो 1 से कटेगी, 1 किससे कटेगी? 3 से, 3 निम्न 27। 1 किससे कटेगी? 9 से, 9 3 27। 1 किससे कटेगी? खुद 27 से। और जिसके भी 1 से अधिक फैक्टर हुए भाज्य नहीं होती, तो 27 कैसी है? भाज्य है। उसके बाद 28, उसके बाद क्या है? 29 खुद अपने आप से कटेगी। उसके बाद 30, उसके बाद जस्ट क्या है? 31। 32 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। 33 देखो, 33 संख्या क्या है? 33 एक तो 1 से कट जाएगी, एक 3 से भी कटेगी, एक 11 से भी कटेगी, और एक खुद अपने आप से भी कटेगी। यानी इसके 4 फैक्टर हुए तो संख्या कैसी है? भाज्य है। तो ये भी नहीं है। 34 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, फिर क्या है? 37 क्या है? अभाज्य संख्या। उसके बाद 38, उसके बाद 39। अब आप कहोगे कुछ बच्चों को 39 में डाउट है। देखो 39 1 से कट जाएगी, फिर 3 से कटेगी, 3 तेरह 39, फिर 13 से कटेगी, 13 3 39। उसके बाद 39 खुद स्वयं से कटेगी। और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हुए वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य है। और यह भी भाज्य है। तो अभाज्य कितनी हुई? जिस पे मैंने सर्कल करा है वो अभाज्य है। यानी 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 और 1 8। तो 10 से और 40 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या आ जी? 8। कितनी अभाज्य संख्या बच्चों? 8। तो अब भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट हुआ आपका क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिनके भी इनके रूल है विभाजिता के रूल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।